स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 4 मांग एवं मांग का नियम पढ़ेंगे ना। तो हम मांग एवं मांग के नियम में आज मांग तथा आवश्यकता में अंतर को आज पढ़ेंगे। ठीक है, मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम अंतर देखते हैं। मांग है ना, मांग आवश्यकता से बनती है। ठीक है, जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है ना, तब हम उसकी मांग करते हैं। ठीक है, तो मांग जो है आवश्यकता से बनती है और जो आवश्यकता है वो इच्छा से बनती है ना। मांग जो है आवश्यकता से बनती है और आवश्यकता इच्छा से बनती है। मांग जो है आवश्यकता का परिणाम होता है ना, मांग जो है आवश्यकता का परिणाम होता है, तो आवश्यकता मांग का कारण होती है। मांग का कीमत से घनिष्ठ संबंध होता है ना, मांग का कीमत से घनिष्ठ संबंध होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत है ना कम होती है तो उसका मांग जो है ज्यादा होता है, उसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी मांग कम हो जाती है। ठीक है, तो मांग का कीमत से घनिष्ठ संबंध होता है। आवश्यकता का कीमत से कोई संबंध नहीं होता है ना। यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है ना तो हमें उसकी कीमत से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, यदि आवश्यक वस्तु है तो उसको खरीदना ही पड़ता है, उसको लेना ही पड़ेगा ना। चौथा है मांग अस्थायी प्रकृति की होती है, तो आवश्यकता जो है स्थायी प्रकृति की होती है ना। मांग अस्थायी प्रकृति की होती है, ये वस्तु की कीमत के अनुसार मांग जो है घटती बढ़ती रहती है, लेकिन आवश्यकता क्या है, ये स्थायी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे मांग का नियम है ना। आगे हम मांग का नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मांग का नियम क्या है? मांग का नियम कीमत तथा मांग के बीच है ना जो विपरीत संबंध होता है, कीमत और मांग के बीच जो विपरीत संबंध होता है उसको बताता है ना। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रही तो वस्तु की कीमत कम होने पर है ना उस वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत कम है तो उस वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है। ठीक है, और ठीक इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाता है। तो इस प्रकार कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है ना, कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है उससे ठीक विपरीत है ना, उसके ठीक विपरीत दिशा में मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये मांग का नियम है। ठीक है, तो मांग का नियम है ना देखा जाए तो सामान्यतः सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है ना। मांग का नियम है वो सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। तो इस नियम के अनुसार है ना, सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसकी जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है ना। क्योंकि देखा जाए तो किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देता है ना। जैसे चूंकि एक उपभोक्ता है तो वो जब किसी वस्तु को खरीदेगा तो उसके लिए उस वस्तु की जो उपयोगिता रहेगी है ना, तो उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देता है ना। तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जाती है और उसकी उपयोगिता में क्या है, कमी आती जाती है। ठीक है, तो वह अपनी इकाइयों के लिए वो आगे की वस्तु खरीदेगा, आगे की इकाइयों के लिए वो क्या है, कम मूल्य देगा। जब बाजार में बिक्री के लिए वस्तु अधिक मात्रा में प्रस्तुत की जाती है ना, जब वस्तु बाजार में बिकने के लिए बहुत सारी हो जाती है तो वो पहले से कम मूल्य पर ही खरीदी जाती है। तो ये कहा जाए कि वस्तु का मूल्य कम हो जाने पर भी उसकी पहले से अधिक इकाइयाँ खरीदी जा सकेंगी है ना। यदि वस्तु का मूल्य अधिक रहेगा तो उसकी इकाइयाँ जो है वो कम खरीदी जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे मांग के नियम जो है इसके लागू होने के क्या क्या कारण है। ठीक है, तो मांग के नियम लागू होने का पहला कारण है सीमांत उपयोगिता हास नियम है ना। तो मांग का नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है ना। सीमांत उपयोगिता हास नियम के अनुसार उपभोक्ता द्वारा वस्तु की जितनी मात्रा है ना, जितनी मात्रा में वो है ना इकाइयों का वस्तु की इकाइयों का उपयोग करते जाएगा है ना, तो उन वस्तु की इकाइयों से जो मिलने वाली उपयोगिता है वो है ना कम होती जाएगी। तो वस्तु की कीमत के कम होने पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग अधिक की जाएगी। इस प्रकार यदि उपभोक्ता को वस्तु की कम इकाइयाँ प्राप्त होती है
उस वस्तु की उपयोगिता उसके लिए अधिक होगी, है ना। यदि किसी वस्तु की कम मात्रा में उसको मिलेगा तो उसकी उपयोगिता उसको ज़्यादा मिलेगी, और किसी वस्तु की वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते जाएगा, ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो उसकी उपयोगिता, है ना, उसके लिए घटती जाएगी। तो वस्तु यदि उसको कम मात्रा में मिलता है तो उसके लिए वो ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार रहता है। तो इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण मांग का नियम लागू होता है। दूसरा है आय प्रभाव, है ना। तो जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता क्या करता है, उतनी ही मात्रा में उपभोग करने हेतु, है ना, यदि वस्तु की जो, है ना, कीमत कम है तो क्या करते हैं, जो उपभोक्ता है उसको अधिक मात्रा में खरीदता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, उसको उस वस्तु के लिए कम आय, मतलब कम व्यय करना पड़ता है, मतलब कम मूल्य उसको देना पड़ता है। तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है उसमें क्या है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो वास्तविक आय में वृद्धि के कारण जो उपभोक्ता है उसी वस्तु को, है ना, ज़्यादा खरीद लेता है और उस पर ज़्यादा मतलब खर्च, अपने पैसा जो है, धन जो है ज़्यादा खर्च करता है, जिसके कारण उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है ना। तो इसे हम आय प्रभाव कहते हैं। तो इसी प्रकार वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय में, है ना, जो आय में कमी के बराबर होती है ना। तो उपभोक्ता को उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में कमी पड़नी पड़ती है, जो महंगी वस्तु है उसको वो कम खरीदता है ना। तो इस प्रकार वस्तु की मांग जो है वो घट जाती है। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, है ना। प्रतिस्थापन प्रभाव, तो जब अन्य संबंधित वस्तुओं की जो कीमत होती है ना, वो स्थिर रहती है और किसी एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो उपभोक्ता क्या करता है, उस वस्तु विशेष की कीमत उसको कम लगने लगती है। तो उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के स्थान पर उस वस्तु को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करने लगते हैं, यानी मतलब वो अन्य वस्तुओं की तुलना में उस वस्तु को ज़्यादा खरीदने लगता है ना। तो इसी प्रकार यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, है ना, स्थिर रहती है। तो उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर, है ना, जो अन्य वस्तुएं हैं, जो सस्ती वस्तुएं हैं, उसका प्रयोग करने लगता है। तो इस प्रकार उस वस्तु की मांग जो है, जिस वस्तु की कीमत बढ़ी हुई है उसकी मांग जो है वो घट जाती है, ठीक है। चौथा है मांग के नियम लागू होने के कारण कीमत प्रभाव। चूंकि प्रत्येक वस्तु के जो उपभोक्ता होते हैं, है ना, उपयोग करने वाले होते हैं, वो क्या है, निश्चित होते हैं, है ना। अतः जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु के उपयोग करने वाले जो उपभोक्ता है वो बढ़ जाते हैं, है ना। अन्य निश्चित उपभोक्ता के अतिरिक्त अन्य और होते हैं वो भी इसका उपयोग करने लगते हैं और नए खरीदारों की संख्या इसमें बढ़ जाती है ना। साथ ही उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और ठीक इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बहुत से जो उपभोक्ता होते हैं वो उस वस्तु का उपभोग कम मात्रा में करने लगते हैं, ना, या उस वस्तु का उपभोग वो लगभग बंद ही कर देते हैं। तो इससे वस्तु की मांग जो है वो पहले से कम हो जाती है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी खरीदारी पर जो प्रभाव पड़ता है ना, उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है ना, तो उसको हम कीमत प्रभाव कहेंगे। आगे है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, है ना। तो प्रत्येक वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं ना, हर वस्तु के जो होते हैं कई प्रयोग होते हैं। जब वैकल्पिक वस्तु जो होती है उसकी कीमतों में अधिक वृद्धि होती है ना, उसकी कीमत जो है ज़्यादा होती है, तो उस वस्तु का प्रयोग महत्वपूर्ण, जब किसी वैकल्पिक वस्तु की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्रयोग सिर्फ महत्वपूर्ण उपयोग के लिए ही किया जाता है ना। तो जिससे उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। और इसके उल्टा जस्ट है विपरीत क्या होता है, जब वैकल्पिक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब उस वस्तु का प्रयोग, है ना, अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है और उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है।